दोस्तों, अभी जो जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, आने की 31 जनवरी का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जीके जीएस में उनको देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? दोस्तों, जो स्वच्छ भारत मिशन था कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। ये जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर यह स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, आगे इसमें है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 2 अक्टूबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी से संबंधित देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं आपका दांडी यात्रा जो 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। और सम्मेलन बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। और गांधी अम्बेडकर समझौता 1932 में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है अनुच्छेद आपका 63। कितना है दोस्तों? अनुच्छेद 63। दोस्तों अनुच्छेद 52 जो है वो है भारत के राष्ट्रपति से। किससे है? भारत के राष्ट्रपति से। और अनुच्छेद 64 जो है राष्ट्रपति का राज्यसभा का अध्यक्ष होना। जो अनुच्छेद 64 है राष्ट्रपति का राज्यसभा का अध्यक्ष होना है, ठीक है। आते हैं आगे है अनुच्छेद 61। दोस्तों अनुच्छेद 61 है आपका राष्ट्रपति का महाभियोग। और अनुच्छेद 85 है लोकसभा को भंग करना, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है? दोस्तों किस नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। तो यह हुआ आपका गंगा और यमुना का, ठीक है। देखिए दोस्तों, सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें आपका ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है और ऋग्वेद का उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? ये थी आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे भारत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, ठीक है। और प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। दोस्तों आगे आते हैं, प्रथम लोकसभा का महिला अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा का महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन थी? लीला सेठ, ठीक है। आगे आते हैं, महिला से यहाँ प्रथम है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका ये अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ये किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कब की थी? 1923 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए यहाँ पे आगे है, स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। चोरा चोरी कांड जो हुआ था कब हुआ था? 1922 में। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों? 6। और अगर मौलिक कर्तव्य बोला जाए तो 11, ठीक है। तो आगे आते हैं, इसमें समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23, 24, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें आगे है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 28। आगे है इसमें सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। दोस्तों सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29, 30 है, ठीक है। और आगे है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका,
छठ पूजा कौन से भगवान से संबंधित है? दोस्तों जो छठ पूजा होता है वो कौन से भगवान से संबंधित है? ये आपका सूर्य से, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका पंजाब में से कौन पंजाब का लोक नृत्य नहीं है? यानी कि दोस्तों वहाँ 3 ठो जो ऑप्शन मिला होगा वो आपका पंजाब का होगा और एक ऑप्शन क्या होगा, कोई दूसरा का होगा। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन था लावनी, जो लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। कहाँ का है लावनी? महाराष्ट्र का। तमाशा भी है महाराष्ट्र का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल कौन बने? दोस्तों जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल कौन बने? मनोज सिन्हा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा की सदस्य बनी है। दोस्तों नागालैंड की जो पहली महिला राज्यसभा की सदस्य बनी है, कौन बनी है? एस फांगनोन कोयांग, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों जो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 1965 से 68 में, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है राज्यपाल बनने की योग्यता कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों राज्यपाल बनने की योग्यता कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 157 में है, ठीक है। और इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष, राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों दूध और फेम क्रीम किसका उदाहरण है? दोस्तों दूध जो है किसका उदाहरण है और क्रीम भी किसका उदाहरण है? इमल्सन का। किसका है दोस्तों? इमल्सन का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है किस समिति के सिफारिश से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रस्ट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है फीफा के अनुसार फुटबॉल की साइज कितनी होनी चाहिए? दोस्तों फीफा के अनुसार जो है फुटबॉल की साइज कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होनी चाहिए आपका गेंद की परिधि 68 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी औसत पूछा जाए तो औसत में आपका हो जाएगा 69, ठीक है, 69 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है मानव द्वारा फैलाया गया कचरा किस प्रकार का कचरा है? तो दोस्तों ये जैविक कचरा है। क्या है? जैव, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। दोस्तों इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख का है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? ये करवाया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1984 में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है आपका एससी और एसटी। दोस्तों एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल बढ़ा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो दोस्तों ये जो एसटी एससी का 10 साल बढ़ा दिया गया है किस संविधान के संशोधन के तहत? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है द्रौपदी मुर्मू में राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थी? तो दोस्तों ये थी कहाँ की? झारखंड की, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है संविधान के भाग 4 के काम में क्या वर्णित है? दोस्तों 4 के काम में जो वर्णित है मौलिक कर्तव्य। क्या वर्णित है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में बिहार का स्थान कितना है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो ये है आपका तीसरा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो स्टंप है वो किस खेल से संबंधित है? वो आपका क्रिकेट से, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त ने दक्षिण में कितने राजाओं को हराया था? तो दोस्तों ये 12 राजाओं को हराया था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका आस्तीन का साफ होना मुहावरा का अर्थ है? दोस्तों आस्तीन का साफ होना ये मुहावरा का अर्थ है मित्र के रूप में शत्रु, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है
मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? 2014 में, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी किए थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, मैग्मा और लावा ठंडा होने के बाद कौन सा चट्टान बनता है? दोस्तों जो मैग्मा और लावा है, जब ये ठंडा हो जाता है तो कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करने का अनुच्छेद कितना है? तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो अपना निर्णय लेता है उसका पूर्ण विचार करने का अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 137 है। कितना है दोस्तों? अनुच्छेद 137। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनेगा? दोस्तों जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो दोस्तों वहाँ ऑप्शन में होगा रौफ, ठीक है। और रौफ जो है कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का नृत्य है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों क्यू किसकी राजधानी है? दोस्तों क्यू जो है किसकी राजधानी है? तो ये है यूक्रेन की। किसकी है दोस्तों? यूक्रेन की। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, जिसको ईश्वर में विश्वास है उसे क्या कहते हैं? उसे आस्तिक कहते हैं, ठीक है। और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, पाप का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों पाप का जो है विलोम शब्द क्या है? तो यह है आपका पुण्य। क्या है? पुण्य। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है आपका केरल का, और सबसे कम किसका है? बिहार का। दोस्तों पिछला जो कल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो बिहार का। और आज पूछ दिया सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, बिहार में बोचहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? अमर कुमार पासवान, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत किस वर्ष हुआ था? दोस्तों द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 12वीं योजना यानी कि 2012 से 17 का विकास लक्ष्य कितना था? तो यह था आपका 8%। कितना था दोस्तों? 8%। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? दोस्तों भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू, जो कहाँ की राज्यपाल थी पहले? झारखंड की, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2022 का कालिदास अवार्ड के विजेता कौन बने? दोस्तों 2022 में जो कालिदास अवार्ड का विजेता कौन बने? तो ये बने पंडित वेंकटेश कुमार, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सेवरोई पहाड़ियाँ की पहाड़ी किस दिशा में अवस्थित है? तो यह है आपका दक्षिण पूर्व में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन है द्वारा किस स्तरीय की पंचायत को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये शामिल किया गया है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन सा जानवर था? दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका शुभंकर कौन सा जानवर था? साउज यानी कि लायन, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पहली बार पंचवर्षीय योजना किस देश में शुरू की गई? तो किस देश में शुरू की गई? रूस में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है आपका गोवा, ठीक है। आते हैं गोवा 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिला था। कब मिला था? पुर्तगाल से स्वतंत्रता कब मिला था इसको? 1961 में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों प्रियदर्शी जो है किस शासक को क्या कहा जाता है?
तो कहा जाता है आपका अशोक को। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सुदीप रॉय वर्मन किस विधानसभा से उपचुनाव जीते थे? दोस्तों जो सुदीप रॉय वर्मन थे किस विधानसभा से उपचुनाव जीते थे? तो ये जीते थे अगरतला से। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों जो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस नृत्य से है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस पर आधारित था? दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था मुख्य रूप से किस पर आधारित था? प्राथमिक क्षेत्र पर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों मार्च 2021 में स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन किया था पीयूष गोयल ने। किसने किया था दोस्तों? पीयूष गोयल ने। दोस्तों चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो पे।